हेलो हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेस पर। तो पिछले क्लास में हम लोग ने पार्ट 3 तक देखे थे। इस क्लास में हम लोग 3.2 से स्टार्ट करेंगे जी। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब 3.2 के क्या देखेंगे तो परिचय और उदाहरण देखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे मतलब संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह पर संक्रिया के लगाने के लिए वो क्या करेंगे, जोड़ घटाव और गुणा वाले जो नियम है उसको क्या करेंगे इस क्लास में देखेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हम लोग क्या सीखेंगे, आव्यूह पर संक्रिया के बारे में। बेसिकली 3 प्रकार के संक्रिया के बारे में पढ़ना है जी। पहले नंबर में पढ़ेंगे क्या तो योग, मतलब कि दो आव्यूह का योग कैसे किया जाता है, मतलब दो आव्यूह को आपस में कैसे जोड़ा जाता है उसको पहले नंबर में देखेंगे। और दूसरा नंबर में क्या देखेंगे, दूसरा नंबर में क्या अंतर देखेंगे कि दो आव्यूह को कैसे घटाया जाता है। और तीसरा नंबर में कैसे देखेंगे, मतलब क्या देखेंगे तो गुणनफल, मतलब कि कैसे दो आव्यूह को आपस में गुणा किया जाता है उसको देखेंगे। ठीक, पहले क्या देखेंगे तो योग देखेंगे, मतलब कि दो आव्यूह को आपस में जोड़ने का। और दूसरा क्या देखेंगे तो अंतर, मतलब दो आव्यूह को कैसे घटाया जाता है। और तीसरा नंबर में देखना है गुणनफल, मतलब दो आव्यूह को आपस में कैसे गुणा किया जाता है। आव्यूह पर संक्रिया के बारे में ये 3.2 का परिचय है। इसका बेस ये दोनों को क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि बेसिकली योग या अंतर तभी होगा कि जब दोनों आव्यूह का कोटि क्या होगा तो समान होना चाहिए। दोनों आव्यूह का क्या होना चाहिए कि समान कोटि का होना चाहिए। क्या होना चाहिए तो समान कोटि का होना चाहिए। यदि हम अगर समान कोटि के नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे तो योग अंतर नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों को कोटि समान होना चाहिए योग और अंतर में। अगर कोई दो अवयव हो तो उसमें क्या योग और अंतर से मतलब कि कोटि समान होना चाहिए, तभी हम वो अवयव को क्या करेंगे तो योग और अंतर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं जी। यदि मान लेते एक अवयव मान लेते हैं 2, 6, 2, 1 मान लेते हैं, और भी मान लेते हैं कुछ दो अवयव कुछ और। अब ये क्या है तो 2 × 2 का ये भी अवयव है, और ये भी क्या है तो 2 × 2 अवयव का है। तो ये कोटि क्या है तो ये दोनों का कोटि क्या समान है। तो कोटि क्या होता है पंक्ति गुना स्तंभ, ये यानी कि दो पंक्ति और दो स्तंभ क्या थे, यानी कि 2 × 2 और ये भी 2 × 2। तो ये समझ के क्या कर सकते हैं, मतलब वो योग और अंतर निकाल सकते हैं, यानी कि a+b को क्या कहते हैं योग कहते हैं, और a−b को क्या कहते हैं तो अंतर। इसको क्या करते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं। योग क्या होता है तो बेसिकली ये दोनों के जोड़ने के बाद क्या होगा तो निकलेगा। ऐड में क्या होता है कि दोनों आव्यूह को आपस में जोड़ते हैं, मतलब एक आव्यूह और बी का आव्यूह है तो ये वाला जो मतलब 2 है, ये 2 के साथ जुटेगा 6, इसके साथ मतलब इसको जो संगत आव्यूह और संगत आव्यूह के साथ क्या होता है तो जुड़ता है। कैसे जुटेगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 6 + 3 कितना हो गया तो 9 हो जाएगा। यहाँ 2 + 9 कितना हो जाएगा तो 2 + 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है तो हमारा 4 है। बेसिकली क्या है हमारा 2 2 ये 4 है। ये क्या आ जाएगा 9 2 11 हो जाएगा, ये 8 है, ये कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। और घटाएंगे तो कैसे होगा, ये आव्यूह की इस आव्यूह से घटाएंगे तो क्या होगा, 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 बचेगा।
और 6 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 6 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, तो -3 होगा। ये 2 से 9 घटाएगा क्या होगा, तो 2 से 9 घटेगा तो क्या होगा, -7। इसको 1 में से -8 घटेगा तो कितना बचेगा, -7। यही हमारा का योग अंतर होता है। योग अंतर तभी निकल सकता है जब क्या होगा, जिसका कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि दोनों आव्यूह का, जो दोनों आव्यूह होगा उसका कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों आव्यूह का कोटि क्या, तो दोनों आव्यूह का मतलब कोटि क्या होना चाहिए, तो समान होना चाहिए, तभी क्या योग अंतर निकल सकता है। योग मतलब क्या होता है, यंत्र मतलब कि दो आव्यूह को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, तो हम लोग क्या किए हैं, a+2 मतलब एक आव्यूह और दो आव्यूह के क्या आपस में क्या किए, तो जोड़े, मतलब ये आव्यूह और ये आव्यूह के आपस में जोड़े, तो यही क्या होता है, योग होता है। और अंतर क्या होता है कि दो आव्यूह को आपस में मतलब घटाते हैं, तो वही क्या होता है, अंतर। ठीक, आपको समझ में आया ना जी कि a+b क्या कैसे करेंगे, तो a+b मतलब संगत अवयव अवयव संगत अवयव से जुड़ता है, और घटाएं में भी संगत अवयव से ही घटता है, मतलब ये अवयव इससे से घटेगा, ये इससे घटेगा, और ये इससे घटेगा, और ये इससे घटेगा। समान आव्यूह के बारे में हम लोग पढ़े थे ना कि समान आव्यूह में ही योग अंतर किया जा सकता है, नहीं वरना नहीं किया जा सकता। गुणनफल में अलग रूल है जो हम लोग आगे देखेंगे। एक एग्जांपल और देते हैं। मान ले एक आव्यूह ये है और एक आव्यूह यह दे दी। अब बताइए कि इसमें योग है, मतलब कि योग और अंतर निकलेगा कि नहीं। ये कितना है, तो 2x3 का है। कितना है, 2x3। और ये भी क्या है हमारा, 2x3। तो इसमें योग और अंतर क्या होगा, तो निकलेगा। इसमें भी a+b निकलेगा, और इसमें भी क्या, तो a-b भी क्या होगा, तो निकलेगा। ठीक, इसमें क्या होगा, तो निकलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों वर्ग आव्यूह होते, इसीलिए a+b और a-b क्या होगा, तो निकलेगा। आप लोग क्या करिएगा, तो निकाल लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली आप क्या देखते हैं, तो गुणनफल देखते हैं। गुणनफल कैसे होता है, कि दो आव्यूह का गुणनफल कैसे होता है, मतलब कि क्या, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, तो गुणनफल। तीसरा में क्या है, तो गुणनफल। गुणनफल हमारा बेसिकली दो दो प्रकार से होता है जी। एक क्या होता है, पहला में होता है कि किसी संख्या से किसी आव्यूह में गुना करते हैं। किसी संख्या को आव्यूह में गुना, किसी संख्या को आव्यूह में गुना कैसे, मतलब किसी संख्या से किसी संख्या को आव्यूह में गुना, किसी संख्या को आव्यूह में गुना। और दूसरा क्या होता है कि दो आव्यूह का आपस में गुना, दो आव्यूह को आपस में गुना करना। दो आव्यूह को आपस में गुना। तो बेसिकली आज हम लोग क्या कर देते थे, इसके बारे में देखते हैं, और इसके बारे में क्या देखने अगला क्लास में देखेंगे जी, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है इसको सीखने में। और इसको क्या करते हैं, ये सिंपल है, तो इसके आधार से हम लोग क्या आगे देखेंगे। मतलब किसी संख्या को आव्यूह में गुना कैसे किया जाता है, तो ये देखिएगा।
मान लीजिए आपसे मान लीजिए आपको दे दिया a बराबर 4692 और आपसे पूछे 5a का मान निकालिए और आपसे बोलेगा 7a का मान निकालिए, तो कैसे निकालेगा? अगर ये दे दिया तो हम लोग को कैसे निकालेंगे? यही हुआ कि किसी संख्या को आव्यूह से गुना करना, मतलब कोई रेंडम संख्या, यानी कि संख्या कौन है? 5 है। 5 में क्या ये आव्यूह में गुना करिए, मतलब डायरेक्ट 5 से ये आव्यूह में गुना करिएगा तो क्या होगा? तो पूरा आव्यूह में क्या करेंगे? गुना करेंगे। बेसिकली ये क्या होता है? तो अब क्या करेंगे, मतलब 5 से क्या करेंगे? तो पूरा आव्यूह में गुना करेंगे। ये 4 6 और जो 9 2 है उसे क्या करेंगे? ये पूरा संख्या में क्या होगा? गुना, यानी 5 चौका कितना होगा? 5 चौका 20 और क्या होगा? 5 छक्का 30 और क्या होगा? 9 45 यानी कि 45 और क्या होगा? 5 दूनी 10। ये हमारा हो गया। और 7 का मान निकालने का रहेगा तो आप कैसे निकालेगा? एकदम पूरा, मतलब कि पूरा 7 को ए मैट्रिक्स जितना है उसमें गुना करेंगे। ये क्या है? तो 4 है और ये क्या है? 6 और क्या है? तो 9 और ये क्या है? तो 2 है। क्या करिए? इसको गुना करिए। इसको गुना करिएगा तो ये बेसिकली सभ्य, मतलब कि अवयव जितने सारे अवयव होते हैं वो सब में गुना होता है, गुना में। तो क्या करेगा? 7 चौका कितना होगा? तो 28 और ये क्या होगा? 7 छक्का 42 और ये क्या होगा? 9 सत्ते 63 और ये क्या होगा? 7 दूना 14। ये हमारा क्या हो गया? तो आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग को क्या वैल्यू निकालना है कि आव्यूह दो प्रकार का गुना होता है। किसी संख्या को आव्यूह में गुना करते हैं तो यह ऐसे गुना किया जाता है। तब हम लोग क्या देखते हैं? आगे देखते हैं क्वेश्चन जी। अब हम लोग क्या कर देते, तो उदाहरण एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से आज स्टार्ट करते हैं जी। उदाहरण 6 से क्या करते हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, मतलब उदाहरण नंबर 6 के कर रहा है ए बराबर √3a-1 2 3 0 तथा बी का मान इतना दिया है। तो क्या बोल रहा है? ए प्लस बी का मान निकालें। ए प्लस बी का मान निकालें मतलब कि क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मतलब दोनों को सिंपल क्या करना है? तो जोड़ना है। ए प्लस बी कैसे निकालना है? ए की जगह पर कितना? √3 है और 1 है और क्या है? तो -1 है और क्या है? तो 2 3 और क्या है? तो 0 है। और प्लस में बी का वैल्यू कितना है? तो बी का वैल्यू 2 है और कितना है? तो रूट 5 है और क्या है? तो 1 है और ये क्या है? तो -2 है और ये क्या है? तो 3 है और क्या है? तो 1/2 है। इसको क्या करना है? तो जोड़ना है। सिंपली, मतलब कि संगत या अवयव से संगत अवयव को आपस में क्या दीजिए? जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ दीजिए इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस, मतलब कि √3 + 2 क्या हो जाएगा? तो √3 + 2 हो जाएगा। रेंडम ऐसे ही गुना, मतलब कि जोड़ हो जाता है। √3 + 2 तो √3 + 2 एक प्लस कितना होगा? 1 + √5 1 + √5 यहाँ होगा -1 और +1 तो -1 और +1 क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है? 2 प्लस में या 2 माइनस में क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है? 3 प्लस में, यहाँ 3 भी प्लस में, 3 3 कितना होगा? 6 हो जाएगा। यहाँ 0 प्लस हो जाएगा 1/2 तो क्या आ जाएगा? तो 1/2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या कितने क्रॉस का है? तो 2 क्रॉस 3 का है। क्यों? एक पंक्ति, दो पंक्ति और एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, यानी कि 2 क्रॉस 3 का। यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखें हम क्या कह रहा है। उदाहरण 7 में कि a बराबर इतना दे लें तथा 2a - b का, यानी कि b का मान ये क्या है? तो दिया है। यानी कि a का मान इतना और b का मान इतना है, तो हमें 2a - b का मान निकालना है।
तो क्या हमें निकालना है, 2a माइनस बी का मान निकालना है। तो हमें 2a माइनस बी का मान निकालना है। इसका मान क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। हमें ए का मान कितना दे ले, ए का मान यह है और बी का मान यह है। तो हमें क्या बेसिकली सबसे पहले निकाल लेते हैं 2a निकाल लेते हैं जी। ए की जगह पर कितना रखते हैं, ए की जगह पर क्या है, मतलब पहले 2a का मान निकाल लेते हैं। 2a कितना है, ए की जगह पर कितना है, 1 है, 2 है और 3 है, और क्या है, 2 है, और क्या है, 3 है और 1 है। और क्या नहीं, मतलब माइनस और बी के, तो यानी बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, 3 है, माइनस 1 है और 3 है, और यहाँ क्या -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ क्या है, तो 2 है। अब क्या करते हैं, तो इसको डायरेक्ट गुना करते हैं, इसको इसमें गुना करते हैं। इसको गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 2 एकम यानी कि 2, और 2 दूनी 4, और क्या आएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये क्या आएगा, 2 तिया 6, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इकाई 2, और माइनस यहाँ क्या है, तो 3 है, -1 है, और 3 है, और क्या -1 है, 0, और क्या है, तो 2 है। इसको क्या करना है, बेसिकली घटाना है। तो घटा के हम लोग के क्या लाना, आंसर लाना है। तो देखिए ये इसको घटाएगा तो क्या हो जाएगा जी, यानी कि 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा। इसको घटाइए, 2 में से 3 घटेगा क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। यहाँ 4 में से -1 घटेगा तो क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ 6 में से मतलब 3 घटेगा, तो 6 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 3। यहाँ 4 में से -1 घटेगा, तो यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 4 1 5। यहाँ क्या होता है, 6, 6 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 6 ही होगा। 2 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 0। ये क्या होगा, 2 क्रॉस 3 का है, यानी कि एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, यानी कि 2 क्रॉस 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जी। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, ए बराबर कितना, इतना है, बी बराबर इतना है। तो हमें 2a + 3x बराबर 5a दिया है, तो हमें x का मान निकालना है। मतलब ये क्या है, तो दिया हुआ है, क्या दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन कराते हैं। क्या करते हैं, तो सोल्यूशन करते हैं। हमें दिया है, क्या दिया हुआ, हमें दिया है कौन, क्या दिया है, तो 2a + 3x बराबर क्या है, तो 5 भी है। अब यहाँ बेसिकली डायरेक्ट जैसे जैसे दिया लो वैसे वैसे क्या करना है, तो वैल्यू पुट कीजिए। यानी कि 2 है तो यहाँ पर 2 लिखते हैं जी, और ए का मान जितना वहाँ ए का मान रखिए। ए का मान कितना है, तो 8 है, और यहाँ क्या है, तो 4 है, और यहाँ क्या है, तो 3 है। यहाँ क्या है, 0 है, और -2 है, और क्या है, तो 6 है, और क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या है, 3 है, और क्या है, तो x है। x का ही मान निकालना है, और वहाँ क्या है, 5 है, और यहाँ b का मान है, तो b का मान कितना है, 2 है, 4 है, -5 है, और -2 है, और 2 है, और ये क्या है, 1 है।
इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा जी? इसमें गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 8 दूना 16। और क्या होगा? दो से जीरो में गुना करेगा तो क्या होगा? जीरो ही होगा। यहाँ 2 चौका 8 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? 2 मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 4। माइनस में क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेगा तो 2 तिया 6। और क्या आएगा? 2 छक्का 12, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा जी? 5 दूना 10। और 5 दूना 10, यहाँ पर माइनस में 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 चौका कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर ही 5 दूना 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 यानी कि माइनस में 25। और यहाँ क्या हो जाएगा? तो प्लस में 5। 5 एकम 5, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ करते तो 3x का यहाँ पर ये रख देते हैं। क्या? 3x। और क्या हो जाएगा? यहाँ ये लिखते हैं और इसको इधर भेजते हैं, इसको माइनस में भेज देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। यहाँ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस में 10 है। और यहाँ क्या है? तो 20 है। और क्या है? तो 10 है। और यहाँ क्या है? तो माइनस में 25 है। और यहाँ क्या है? तो 5 है। इसको माइनस में क्या लिखेंगे? तो 16। 16 है और 0 है। और क्या है? तो 8 है। और माइनस में 4 है। और क्या है? तो 6 है। यहाँ पर क्या है? तो 6 है। और क्या है? तो 12 है। इसको क्या करिएगा? इसको घटाइए जी। 10 में से 16 घटेगा तो क्या होगा? तो माइनस में 6 हो जाएगा। क्या होगा? तो माइनस में 6 होगा। माइनस में 10 में 0 जाएगा, क्या होगा? तो माइनस में 10 होगा। यहाँ 20 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा? यानी 12 हो जाएगा। 10 में से -4 घटेगा तो 10 4 कितना हो जाएगा? 14। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में 25 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 25 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ जी माइनस में से 25 में से क्या हो जाएगा? तो माइनस में 6, मतलब क्या हो जाएगा? -25 और -6 कितना हो जाएगा? तो माइनस में 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो माइनस में 31 हो जाएगा। -25 और -6 का जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -31। और क्या हो जाएगा? 5 में से 12 घटेगा तो क्या होगा? माइनस में 7। और अभी x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भागा में चल जाएगा, ये गुना में तो भागा में चल जाएगा। क्या आ गया? ये गुना में तो भागा में चल जाएगा, यानी कि भागा, यानी कि 3, मतलब 3 में, मतलब कि 6 में 3 में से भागा जाएगा, क्या होगा? तो -2 हो जाएगा। और 10 में से 3 में भागा जाएगा तो ये 10/3 लिख देते हैं डायरेक्ट। अगर पूरा पूरी भागा ना जाएगा तो क्या लिख देंगे? बटा में। और 3 में से 12 में भागा करेगा तो क्या होगा? तो 4 होगा। आज 14 में से 3 भागा नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 14/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14/3 हो जाएगा। यहाँ 31 में से -31 में से क्या हो जाएगा? -31/3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? तो -7/3 हो जाएगा। -7/3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3×2 का। ये क्या है? तो 3×2 का। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसा ही करके आप लोग को क्या करना है? बनाना है जी। आई होप आप लोग को समझ में आ जाता आया होगा। दोबारा बता देते। दोबारा क्या था?
कि 2a+3x बराबर कितना 5 भी दिया हुआ था। हमारा वैल्यू पुट करना है 2, मतलब कि ये 2 गुना में है तो गुना में रखते हैं। ए के जगह पर जो वैल्यू है ये रख देते हैं। 8 है, 0 और 4 है, -2 है, और क्या है 3 और 6 है। और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस दिए हैं। यहाँ 3x है तो 3x बराबर जो वैल्यू दिया उसी को पुट किए हैं सिर्फ, ठीक है। 5 है, यहाँ बी का वैल्यू दे लें तो बी का वैल्यू यहाँ पर रख दिए गुना में, 5 के गुना में है तो यहाँ पर 5 के गुना में बी है तो बी के गुना मतलब बी का वैल्यू रख दी यहाँ पर। उसके बाद डायरेक्टली गुना कर दिए, यानी 8 दूनी 16 हो गया, 2 जीरो क्या होगा 0 हो गया। 2 से 0 में गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 चौका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आई 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस में। या क्या द्वितीय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 छक्का कितना हो जाएगा 12। अब प्लस में 3x रखें, यहाँ पर ये बेसिकली इससे इससे गुना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और यह माइनस में 10 हो गया, यह 5 का 20 हो गया, और ये क्या होगा 5 दूनी 10 होगा, यह क्या माइनस में 25 हो गया, और यहाँ क्या 5 का 5 हो गया। फिर जाके इसको 3x के यहाँ पर रख दिए और इसको यहाँ पर रह दी, इसको इधर लेके जाकर क्या दिए घटा दी, इसको इधर लेके जाकर घटा दिए। तो ये 3x बराबर कितना है इतना घटा, इतना घटाने पर क्या हुआ हमारा 6 -6 -10 आया, और 12 आ गया, 14 आ गया, या -31 है, -7 आ गया। ये गुना में तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा तो भागा में जाएगा। हम क्या किए एक स्टेप चौराए हैं, या तो एक स्टेप लिख देते हैं जी। यहाँ पर ऐसे करके कर सकते हैं ना, ये गुना में तो भागा में जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है जो लिख सकते हैं, यह माइनस में 6 है, और क्या है तो 12 है, और कितना है तो माइनस में 31 है, और क्या है तो माइनस में 10 है, और क्या है तो 14 है, और क्या है तो माइनस में 7 है। ठीक, तो यही हमारा क्या है जो बेसिकली यहाँ तो यहाँ भागा में कर दिए, तो यहाँ भागा कर दिया 3 से 6, 6 में -6 में 3 से भागा जाएगा तो कितना -2 होगा। यही हमारा कर दिए क्या कि यहीं तक लास्ट तक ऐसी गुना में था, ये भागा भागा में था। सब भागा जिससे भागा भाग कटता है उसको भागा काट देते हैं, जो नहीं कटता डायरेक्ट भागा में लिख देते हैं। ठीक, आई होप आप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी। उदाहरण नंबर 9 देखिएगा। उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है ये देखिएगा कि एक सतह y का ज्ञात कीजिए जो इतना x + y बराबर कितना इतना दिया हो, और तथा x - y बराबर इतना दिया हुआ। इसको क्या समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको क्या समीकरण 2 मान लेता हूँ, दोनों को क्या कर देते हैं तो जोड़ देता हूँ। तो क्वेश्चन को क्या करिए उतार कर मान लीजिए, जो ये भी हो सकता है ना, क्वेश्चन को उतार लीजिए जो सही रहेगा। क्या है यहाँ तो x + y क्वेश्चन उतार देते हैं। x + y क्या दे ले तो 5209 है, और यहाँ क्या है x - y, ये क्या दे ले 3 है, 0 है, 6 है, और क्या है तो -1 है। ये क्या है समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। क्या करिए दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो क्या होगा बाई बाई खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा यानी कि 2x हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या कर देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 जोड़ समीकरण जोड़ क्या है करेगा तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बाई बाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है 2x। यहाँ पर ही कट जाएगा तो यह कट्टा मतलब काट नहीं देना ठीक क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब बेसिकली ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कि 5 या 3 कितना हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा नहीं ऐसे हो जाएगा 5 0 2 9 हो जाएगा। और इसको क्या कर देंगे तो जोड़ देंगे 3 0 और 6 - 1।
तो 2x बराबर क्या होगा, इसको जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा जी। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 0 क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और 9 9 में से 1 घटेगा तो क्या हुआ था, 8 प्राप्त होगा। क्या होगा, 8 प्राप्त होगा। 9 में माइनस 1 घटेगा तो 8 प्राप्त होगा। और यहाँ x का मान क्या निकल जाएगा, x गुना मतलब कि 2 गुना में, तो यहाँ भागा जाएगा। भागा दीजिए कितना हो जाएगा, 8 में से 2 से भागा दीजिएगा तो 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर ही 4 प्राप्त होगा। 0 में से 2 में भागा देगा तो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। x का मान निकल गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम रखेंगे तो क्या मान निकलेगा, y का मान निकल जाएगा जी। क्या करते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान कितना है, तो x का मान कितना है, इसको क्या कर देते हैं, एक बार उतार देते हैं। 5029 है। और x का मान कितना है, तो हमारे के कितना है, 4 है। 4040 मतलब ये क्या है, 4 है। और प्लस में क्या है, तो 22 है। ये क्या है, 5029 है। तो हमारा y का मान क्या निकल जाएगा जी, y का मान क्या निकल जाएगा, 5209। और ये क्या प्लस में देने जाएगा तो माइनस में होगा, 4404। तो हमारा y का मान क्या निकल जाएगा, y में से 4 घटेगा क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ मेरी 2 में से -4 घटेगा क्या होगा, तो -2 प्राप्त होगा। यानी कि 2 में से 4 घटेगा क्या हो जाएगा, -2 प्राप्त होगा। 0 में से 0 घटेगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 9 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा y का मान निकल गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जी। अपना हम लोग क्या कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। उदाहरण 10 क्या कह रहा है, उदाहरण 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2 × एक्स और 5 है, 7 है, बाई -3 है, प्लस कितना है, इतना, और बराबर कितना के दे ले तो इतना। तो हमें क्या रहा है, एक्स और बाई का मान निकालना है। हमें बेसिकली किसका निकालना था, एक्स और बाई। यानी कि समीकरण दिया, हमें क्या निकालना है, एक्स और बाई का मान निकाल। तो ये क्या हो जाएगा, दो इन मैट्रिक्स में गुना करिए 2 का। उसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स के जोड़ के इतना का बराबर कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा हमारा आंसर। तो क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। तो इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, दो 2 × x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ दो दो पचे क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यहाँ 2 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। और क्या होगा, 2 में से इसके में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 2y। और माइनस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और प्लस में यहाँ पर कितना है, तो 3 है और 1 है और -4 है। और क्या है, तो 2 है। और बराबर किसके है, तो 7 है और 15 के बराबर है। यहाँ क्या है, 6 है और एक क्या है, तो 14 है। ठीक। अब क्या करते थे, बेसिकली ये दोनों को जोड़ते हैं, उसके बाद इसके बराबर करेंगे। तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा। 2x + 3 हो जाएगा। और ये 10 में से -4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि जोड़ेंगे नहीं, यानी कि जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 -4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना होगा, मतलब 10 में से प्लस मतलब माइनस मतलब 4 घटेगा ना, इसको घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 14 में से 1 जुटेगा कितना होगा, 14 में से 1 जुटेगा तो कितना, 15 हो जाएगा। 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 2y में क्या जोड़ना है, मतलब कि 2y -6 में जोड़ना है, मतलब 2 जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
यानी कि -6 में 2 जोड़िएगा तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। ये हमारे बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, तो 7 और 15 और 6 और 14 इसके बराबर हो जाएगा। अब तुलना कर दीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 7 के बराबर हो जाएगा। 2x प्लस 3y किसके बराबर हो जाएगा, तो 7 के बराबर। और 2y क्या हो जाएगा, 2y -4 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या होगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि y का मान हमारा कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। y का मान 4 यहाँ पर रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 तिया कितना होगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर ही 7 हो जाएगा। यहाँ 2x बराबर क्या होगा, 7 में से 12 घटेगा तो हम क्या होगा, -5 कितना हो जाएगा, -5। तो हमारा x का मान क्या निकलता है, तो x का मान हमें क्या निकल रहा है, x का मान निकल रहा है 5/2 निकल रहा है, -5/2। एक सेकेंड, -5/2 निकल रहा है। एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 2x प्लस 3 है 7 के बराबर है, तो यहाँ बाई कहाँ से आ गए, एक सेकेंड बाई मिटा देते हैं। बाई देख लीजिएगा जी, बाई बाई नहीं है, मतलब 2x प्लस 3 किसके बराबर है, तो 7 के बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये हट जाएगा। बेसिकली हट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना, 4 हो जाएगा। बाई का मान तो 4 सही आ रहा है, ये x का मान क्या हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर 2x कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और यहाँ क्या, बाई का डाटा भी गलती लिया है। 2y - 4 कितना बराबर है, 14 का बराबर है। ये 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 हो जाएगा, तो ये 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 2 में से काटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ये क्या था, 14 था, ठीक ना। तो ये 2y - 4 कितना बराबर होगा, तो 14 का बराबर है। यानी 2y - 4 किसके बराबर, 14 का बराबर हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हुआ, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 18। यानी कि 22, मतलब 2 से काटेगा तो क्या, 9 पे, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं जी, कि दो आव्यूह का गुणन किया कैसे होता है। दो आव्यूह को आपस में गुणा करने पर क्या होता है, देखते हैं। मतलब दो आव्यूह को गुणा होने के शर्त लिखते हैं। एक सेकेंड, क्या, तो दो आव्यूह को गुणा होने के शर्त।
क्या हेडिंग मारी है कि दो आव्यूह के गुना होने के शर्त। दो आव्यूह को गुना कब होगा, उन्हें उनके क्या लिखे, शर्त। दो आव्यूह को गुना होने का शर्त। दो आव्यूह को गुना होने का शर्त क्या है। अगर दो आव्यूह मान लेते ए आव्यूह और क्या, तो दो बी आव्यूह, यानी कि ए और बी दो आव्यूह हैं। यदि हम इसको क्या मानते हैं, तो पी और क्यू मान लेते हैं कि पी क्रॉस क्यू इसका कोटि है, तो इसका कोटि क्या होना चाहिए, और इसका कोटि मान लेते हैं क्या, एम क्रॉस एन। क्या मानते, एम क्रॉस एन। तो दो आव्यूह को गुना तभी संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब क्या होगा, क्यू और एम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यू और एम बराबर होगा तब इसको क्या होगा, मतलब आपस में क्या होगा, दो आव्यूह को गुना होगा। यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, कि पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह का पंक्ति आपस में बराबर हो तब गुना होता है। क्या होता है, तब गुना होता है आव्यूह में। यानी कि क्या हो जाएगा, क्यू और एम बराबर होगा तभी क्या होगा, गुना लागू होगा। अब जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा, यानी कि ए क्रॉस जो बी प्राप्त होगा, वो उसका जो कोटि होगा ये क्या होगा, इसका कोटि क्या हो जाएगा, तो पी क्रॉस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। पी क्रॉस एन, यानी कि ये दोनों क्या हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। अब प्रोडक्ट जिसका जो कोटि निकलता है, ये किसका निकलता है, तो पी और ये एन इसका कोटि निकलता है। जब गुना होता है तो इसके कोटि के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल देके समझाते जी, एग्जाम्पल में क्या कहना चाहता है, एग्जाम्पल से आपको क्या हो जाएगा, तो क्लियर ही हो जाएगा। तो क्या हम लोग एग्जाम्पल देके समझते हैं जी। एग्जाम्पल में देखिएगा, मान लीजिए एक आव्यूह हम लोग क्या कर रहे हैं, रखें, और बी बराबर क्या मानते हैं, अभी दोनों के क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं, तब आप लोग क्या समझ में आएगा, ये क्या है, तो 2 क्रॉस 3 है, और ये क्या है, तो 3 क्रॉस 2 है। तो ये क्या होगा, इसका जो स्तंभ है और इसका पंक्ति आपस में बराबर है, तब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, तो संभव होगा। यानी कि ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। और ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, इसको देखिएगा, ठीक। ए क्रॉस बी निकल जाएगा कि हमारा इसका क्या होगा, स्तंभ और इसका पंक्ति आपस में क्या है, तो बराबर है, तो इसका हम क्या, ए क्रॉस बी क्या मतलब क्या होगा, तो निकल सकता है। और क्या प्राप्त होगा जी, हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं। तो क्या करते हैं, तो ये बेसिकली गुना करने का नियम क्या होता है, ये बेसिकली ऐसे होता है, ये ऐसे करके जाते हैं और ये इससे गुना होता है। ये पहला आइटम पहला का गुना, ये दूसरा, ये इससे गुना होता है, ये इससे गुना होता है। ये ऐसे करके आते हैं, ऐसे आते हैं और ऐसे आते हैं, ठीक। तो क्या होगा, दो चौक दो दूनी 4,
फिर प्लस 3 तिया कितना हो गया 9, और प्लस कितना होगा 5 × 5 = 25। ये पहला आइटम हो गया। और दूसरा मतलब दूसरा अवयव देखिए, दूसरा अवयव इससे गुना होगा, क्योंकि 2 × 6 = 12, और क्या होगा 3 दूनी 6 होगा, और यह 5 × 5। और अभी इस क्या करते हैं, तो अब इसको इससे गुना करते हैं। एक एक के गुना 2 से करेंगे तो क्या होगा, तो 2 प्राप्त होगा। और इसे क्या करेंगे, दो दो प्लस में 2 × 3 = 6 होगा, और प्लस में 2 × 1 मतलब 2 × 5 मतलब एक एक के 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 5 प्राप्त होगा। और इससे क्या करें, फिर इससे गुना करेंगे, यानी एक एक के 6 से गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। और 2 को 2 से गुना करेगा तो कितना होगा, 4 प्राप्त होगा। और एक के गुना करिएगा तो क्या क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो बेसिकली हमारा क्या मैट्रिक्स, तो 2 × 2 का प्राप्त हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 9 × 4 = 13, 13 × 25 कितना होता है, तो 13 × 25 कितना होता है, तो 28 होता है। सॉरी 13 × 25 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 13 × 25 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 13 × 25 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। 13 × 25 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। और ये क्या, 12 × 6 = 18, 18 × 5 कितना होगा, तो 23 होगा। 18 × 5 = 23। और ये क्या होगा, दो दो 6 दूनी 6 2 8, 8 × 5 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। 6 × 4 = 10, और एक क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। हमारा क्या 2 × 2 का प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये आपस में गुना आ गया, तो इसका कोटि प्राप्त होगा। क्या, बेसिकली यही गुना का रूल होता है जी, कि जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तभी गुना होगा। और जो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, जो नहीं गुना होता है, ये और ये वो प्रोडक्ट निकलता है, मतलब जो जो कोटि निकलता है हमारा, गुना होने के बाद जो कोटि निकलता है वो क्या होता है, ये और ये आपस में गुना होकर निकलता है कोटि, यही होता है। ये गुना करने के रूल कैसे होता है, तो एक सेकेंड हम दर्शा देते हैं जी। ऐसे हो आए, और क्या हो गया, तो ऐसे लिए, और फिर जाके क्या किए, फिर जाके इसको ऐसे किए, यही आइटम को लिए, और इसके साथ क्या होगा, तो गुना होगा। और ये था, ये को इसको भी ऐसे किए थे, और क्या किए थे, इसको इससे गुना किए थे, नहीं दिख रहा ना, इससे कर देता हूँ। क्या, इससे क्या किए, इस तरह से गुना किए, फिर इसको किससे गुना किए, फिर इसको ले गए और किससे गुना किए, तो ये यहाँ से ले जाके फिर यहाँ से गुना करें। यानी कि बेसिकली जो गुना होता है हमारा क्या होता है, तो ऐसे होता है, यह हमेशा मतलब इस तरह से गुना होता है। मतलब पहला के पंक्ति से मतलब पंक्ति से हिलते हैं और स्तंभ की तरह जाते हैं, यानी कि पंक्ति से स्तंभ की ओर जाते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट में क्या करते हैं, तो गुना के रूल में क्या करते हैं, पंक्ति से स्तंभ की ओर जाते हैं। क्या करते हैं, तो पंक्ति से स्तंभ की ओर जाते हैं, पंक्ति से स्तंभ की ओर जाते हैं, पंक्ति से स्तंभ की ओर जाते हैं। यानी कि बेसिकली ये पंक्ति है ना जी, ऐसे जाते हैं ना, इससे गुना करते हैं और ये ऐसे गुना करते हैं, यानी कि पंक्ति ये स्तंभ में जाते हैं, ये पंक्ति हो गया, फिर ये पंक्ति से चलना शुरू किए, फिर ये स्तंभ तक जाके रुके। मतलब स्तंभ क्या होता है, ये ऊपर वाला क्या होता है, स्तंभ होता है। फिर किया क्या, फिर पंक्ति से स्टार्ट किए, फिर स्तंभ तक समाप्त किए। तो हमेशा ऐसे जाना है और ऐसे उतरना है। यानी कि पहला जो मैट्रिक्स होगा हमारा, जो आव्यूह होगा, उससे क्या करना है, तो शुरुआत करना है ऐसे, और मतलब गिरना है हमारा ऐसे। मतलब क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ये ऐसे, मतलब पहला आव्यूह को ऐसे जाना, उसके बाद दूसरा आव्यूह में ऐसे गिर जाना। यानी एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ऐसे करके हमेशा गुना होता है। और आपको कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि कौन आइटम कहाँ पर लिखे और कितना क्रॉस का प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो हमें क्या करना है, तो हम लोग को कोटि लिख देना, उसके बाद यहाँ पर ये देख लेना कि आपस में ये दोनों बराबर है, तो हमारा जो कौन क्रॉस कितने क्रॉस का आव्यूह प्राप्त होगा,
जो इससे पता चल जाएगा 2x2, यानी कि 2x2 लिख दीजिएगा यहाँ पर ही। तब पता चल जाएगा कि एक आइटम यहाँ पर ही रहेगा, एक आइटम यहाँ, एक आइटम यहाँ रहेगा, एक अवयव यहाँ रहेगा। ऐसे ऐसे करके मतलब पता लग जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को क्या होगा, समझ में आया होगा जी। बाकी हम लोग क्या देखेंगे, अगला क्लास में देखेंगे जी। क्या कहेंगे आप लोग अगला क्लास में देखेंगे अभी। मतलब पहला आव्यूह का पंक्ति, मतलब पहला आव्यूह को पंक्ति से चलना स्तंभ कर, मतलब स्टार्ट करते हैं, और दूसरा मतलब आव्यूह का क्या, तो स्तंभ की ओर जाते हैं। यही बेसिकली याद रखिएगा जी, बन जाएगा, यही गुणा का रूल यही कहता है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, पीडीएफ के लिए मैसेज कर लीजिएगा नंबर पर। पीडीएफ आप लोग का टेलीग्राम में डाल देंगे। और कोई टेलीग्राम नहीं चलाते तो उसको व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सअप पर क्या कर देंगे, तो डाल देंगे। व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें सबको डाल देते हैं पीडीएफ। पूरा एनसीईआरटी कराएंगे इस क्लास में। ठीक, तो ओके, बाय बाय। हम क्या करते हैं, तो कल मिलते हैं जी।